शैतान के वारों में से एक वार ये है कि वो इंसानों को गमगीन रखता है। इसलिए किसी भी गम, परेशानी या तकलीफ में अल्लाह से जुड़ जाया करें। आप खुद को नापसंद क्यों कर रहे हैं? बुरा और कमतर समझकर खुद को क्यों धुतकार रहे हैं? हालांकि अल्लाह आपको 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अपने बारे में बुरा महसूस करना छोड़ दें। कमज़ोर लम्हे इंसान पर ही गुजरते हैं। ज़हनी और जज़्बाती जंगें इंसान ही लड़ता है। ये सब उलझनें इंसान होने की निशानी है। तो बस अपने रब पे यकीन रखें और खुद से प्यार करें। बेशक अल्लाह खूब जानता और सुनता है। चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है। अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर सोचते हैं कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जबकि ऐसा कतई नहीं होता। याद रखिएगा, फैमिली के साथ जब भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो आपने उनको बेसिकली अपना वक्त देना है, यानी कि उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें और उनके मसाइल सुनें, उनके मसलों का हल दें। इसी तरह आप एक क्वालिटी और बेहतर टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार सकेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें और उनके मसाइल सुनें, उनके मसलों का हल दें। इसी तरह आप एक क्वालिटी और बेहतर टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार सकेंगे। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम तो जन्नत से आए हैं या शायद निकाले गए हैं। हम तो इस प्लेनेट के हैं ही नहीं, हम तो प्लेनेट जन्नत के हैं। तो इसीलिए हम पे मौसम का इफ़ेक्ट होता है, सर्दी का, गर्मी का, ठंडी हवाओं का, गर्म हवाओं का। मौसम किसी भी किस्म का हो तो हमारे जिस्म पे इफ़ेक्ट करता है। लेकिन जानवरों पे वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि जानवर बने ही अर्थ प्लैनेट के लिए हैं। कहा जाता है कि हमें क्वालिटी वाइज़ नींद अच्छी लेनी चाहिए। अगर नींद अच्छी लेंगे तो हमारी ज़िंदगी पे इसके पॉज़िटिव असरात आएँगे, और अगर नींद अच्छी नहीं लेंगे तो हमारी ज़िंदगी पे इस पे नेगेटिव असरात आएँगे। नेगेटिव असरात में सबसे पहले हमारी याददाश्त की कमी का सामना हो जाएगा, हमें जिस्मानी कमज़ोरी हो जाएगी, फ़ैसला लेने में हमारी फ़ैसला लेने की जो क़ुव्वत है वो मुतासिर हो जाएगी, और इसके अलावा हमें एंग्ज़ायटी आ जाएगी, जिसको ज़हनी तनाव का कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि हमें नींद पूरी ना लेने की वजह से आ सकती हैं। अगर हम नींद पूरी लेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। इनमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमारा जिस्म ताकतवर रहेगा, हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रोज़मर्रा के मामलात अदा कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि नींद बेहतर से बेहतर लें, ताकि आप बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली वो प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन हमें इशू लग रहे होते हैं। उनका किरदार बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में वैसा होता है जैसे कि गुब्बारे के अंदर हवा का। जैसे गुब्बारा पूरा-पूरा लगता है, लेकिन अंदर उसके सिर्फ़ हवा होती है। इसी तरह कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जो बाहर से बड़े लगते हैं, लेकिन जब उनको हम हल करने जाते हैं तो वो बिल्कुल अंदर से खाली होते हैं। तो कोशिश करें, जब भी मसला आए, जब भी प्रॉब्लम आए, तो अपनी क़ुव्वत पे रहें, अपने आप पे कायम रहें, ताकि वो मसला आसानी से रखिएगा। याद रखिएगा, हमेशा ताकत आपके इरादे में होती है। जिस समय ताकत बाद में आती है, जितना मज़बूत आपका इरादा होगा, उतनी मज़ीद कामयाबी आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे खेल रूहों के होते हैं। मट्टी के जिस्म में कशिश तब भी जागती है जब रूह का टकराव एक दिल को लग जाने वाली रूह से हो जाता है। वरना यहाँ तो हसीन और जमील लोग भी दिल को नहीं भाते, और कभी सादा सा इंसान भी जान से प्यारा हो जाता है। ये जो वज़ू होता है, ये आधी नमाज होती है, तो हर वक्त वज़ू में रहें ताकि आपकी नमाज में आसानी आ सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक शख्स के ताल्लुकात किसी वज़ीर आज़म से हों और वो डेली उनसे 3 बार मुलाकात करे, दिन में सिर्फ 3 बार, तो जब भी वो बाहर आएगा तो उसके मामलात जो होंगे वो एक डिफरेंट होंगे। वो किसी से नहीं डरेगा, वो हर काम जो है वो बड़ी अथेंटिक और ज़ोर से करेगा। इसी तरह अगर हम अल्लाह पाक से दिन में 5 बार मिलें, यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा में, तो हमारे ताल्लुकात उस ज़ात के साथ हो जाएंगे जो पूरी दुनिया और कायनात का मालिक है। तो नमाज क्योंकि फ़र्ज़ है, ये अदा करनी ही करनी है, चाहे जिस भी हालत में हो, चाहे जिस भी कंडीशन में हो। तो कोशिश करें, बल्कि यकीनी बनाएं कि आपकी नमाज क़ज़ा ना हो। और कहा जाता है कि जो वज़ू होता है, ये आधी नमाज होती है, तो हर वक्त वज़ू में रहें ताकि आपकी नमाज में आसानी आ सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संदल के दरख्त की ये खूबी होती है कि ये अपनी दरवेशी को यूं छुपाता है कि रफ्ता रफ्ता अपनी खुशबू को इर्द गिर्द के 100 दरख्तों में मुंतकिल कर देता है।
यही वजह है कि संदल के दरख्त को पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो खुद को छुपा लेता है। यही इसकी अदा है और यही अदा अल्लाह वालों की होती है। वो अपनी खुशबू आस-पास के लोगों में मुंतकिल करके जताते नहीं बल्कि इन्हें कहते हैं, देखो ये तुम्हारी अपनी खुशबू फूट रही है, इसकी हिफाज़त करो। यही वजह है कि संदल का दरख्त और अल्लाह वाले शाज़ो नाज़र ही मिला करते हैं। मिल जाएँ तो अपना सब कुछ सच्चे इंसान के हवाले कर देते हैं। कहावत है कि अगर तुम मुर्गा हो तो बांग दो और अगर मुर्गी हो तो अंडे दो। यानी जितनी बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा आपको पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी बीमार होते हैं या हमने कभी अपना ऑपरेट करवाना होता है तो हम मुआशरे का सबसे अच्छा डॉक्टर चुनते हैं। हमने जब फकीर को 5 रुपए भी देने हो तो हम ये देखते हैं कि ये इसका अहल है या नहीं है। हमने जब भी कोई घर में खाना वगैरह कोई चीज़ लानी हो तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी की लाएं। लेकिन जब वोट कास्ट करने की बारी आती है तो हम ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते कि उस बंदे को वोट कास्ट करें जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। कोशिश करें 8 फरवरी को घर से जरूर निकलें और वोट उस पार्टी को कास्ट करें जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अब तक सबसे अहम किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया सॉरी अब अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी एक मुकाम है जिसकी मुख्तलिफ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों को हर सीढ़ी के लिए हमें एक अपनी अलहदा से तैयारी करनी पड़ती है और इस तैयारी में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो हमारे वालिद मोहतरम होते हैं। याद रखिएगा, जो शख्स अपने वालिद की सख्ती को बर्दाश्त कर लेता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान अपनी ज़िंदगी में चलो जल्दी करना। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की गलतफहमियाँ होती हैं अपने आप के साथ और जो सबसे बड़ी गलतफहमी कि ये परिंदे कितने आज़ाद हैं, अपनी मस्ती में, अपने जोश में, अपने जज्बे में, खुदा की सराई करते हुए, खुदा की मदहाई करते हुए ये अपने पर फैला के हवा में जब उड़ते हैं तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने हमें ये पंख दिए और हमें उड़ने की सलाहियत दी। जिस तरह अच्छा लगने के लिए आपको अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी हैं, इसी तरह अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चाय आपको बताती है कि किसी को जलाने से पहले खुद जलना पड़ता है। यानी कि हसद की आग ऐसी है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरे को जलाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।